हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम टाइम ट्रैवल से जुड़ी 3 इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। क्या आपको जॉन टाइटर के बारे में पता है, जो कि एक ऐसा इंसान था जो साल 2036 से आया था। रेडी हो जाओ थ्रिल के लिए। नवंबर 2000 एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम में कुछ लोग बात कर रहे थे। तभी एक अननोन अकाउंट से उन्हें एक पोस्ट आया और उसमें ये लिखा था, हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवलर यानी समय यात्री हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ। साल 1975 में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि साल 2036 में हमारी टीम को उसकी ज़रूरत थी। और 1975 से 2036 वापस जाते समय मैं बीच में साल 2000 में रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे देखना है पास्ट कैसा था और Y2K नाम की एक कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी मुझे देखना था। इस मैसेज ने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया और उस अकाउंट का नाम था जॉन टाइटर। लोग सोचते थे कि ये कोई फेक प्रोफाइल वाला आदमी है और पब्लिसिटी गेन करने के लिए ये कर रहा है। कोई उसको सीरियसली नहीं ले रहा था और कुछ लोगों ने बोला, अगर तुम 2036 से आए हो तो हमें इसका प्रूफ पोस्ट करो। तो उसके बाद जो उसने भेजा वो सबके होश उड़ा दिए। उसने टाइम मशीन का एक्चुअल फोटोज और डिज़ाइन को पोस्ट किया। इसको देखकर सभी की होश ही उड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जॉन टाइटर का ये कहना था कि वो एक आर्मी है और उसके दादाजी IBM कंपनी में जॉब करते थे, इसलिए उसके कॉन्टैक्ट IBM में थी और IBM कंप्यूटर से ही ऐसी चीज़ थी जो उसको भविष्य की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी। इसलिए वो 2036 से 1975 को आया था। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर वो फ्यूचर से आया था तो उससे पता होगा कि आगे क्या होने वाला है। क्या उसने कुछ बताया था? तो उसने एक पोस्ट किया था कि पेरू में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है और उस पोस्ट के कुछ महीनों बाद ही पेरू में दुनिया का सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया। उसमें एक और बात बताया था कि तुम लोग प्लेन की ये ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, नहीं तो भविष्य में बहुत बड़ा हादसा होगा। इस पोस्ट के बाद 21 फरवरी 2003 में एक कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसने और भी कुछ बताया था कि 2004 की ओलंपिक ही दुनिया की आखिरी ओलंपिक होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बातों का एनालिसिस किया जाए तो 50% करेक्ट थी और 50% फॉल्स थी। पर एक आदमी का फ्यूचर प्रेडिक्शन 50% ट्रू कैसे हो सकता है? जॉन टाइटर के बारे में एक बुक भी लिखी गई थी और उसका टाइटल था जॉन टाइटर ए टाइम ट्रैवलर स्ट्रेट। मार्च 24, 2001 को उस अकाउंट से आखिरी पोस्ट हुई थी और उसके बाद वो अकाउंट से कभी पोस्ट नहीं हुई और वो एक रहस्य बनकर रह गई। ए मैन इन ए प्लेन। 1953 में एक प्राइवेट प्लेन जापान के एयरपोर्ट में लैंड किया और उस प्लेन से एक नॉर्मल इंसान बाहर निकला। पर आपको पता है कि बीच में एक जगह पे पासपोर्ट चेकिंग होता है। वो इंसान उस जगह पर पासपोर्ट दिखाया, पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स पासपोर्ट देखकर शॉक्ड हो गए। उसकी पासपोर्ट यूरोप की एक कंट्री टोरेट की थी। पर चौंकाने वाली बात ये थी कि टोरेट नाम का ये जगह असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। स्टार्टिंग में वो ऑफिसर्स को लगा कि ये पासपोर्ट की गलती है, पर उस इंसान ने क्लियर किया कि वो टोरेट से ही है और टोरेट हज़ारों सालों से यूरोप में है। टोरेट से जापान का ये मेरा पहला ट्रिप नहीं है, मैं पहले कितनी बार आ चुका हूँ। वो एक बिजनेसमैन टाइप दिख रहा था जो कि एक बिजनेस ट्रिप पर था। उसके पासपोर्ट में भी जेन्युइन स्टाम्प लगे हुए थे। उसमें से एक स्टाम्प जापान का भी था जो उसने पिछली बार लिया था। उसके पास एक लाइसेंस भी था जिसमें कंट्री का नाम टोरेट लिखा हुआ था। ऑफिसर्स ने उसे एक मैप दिया और टोरेट को इंडिकेट करने के लिए कहा और उसने फ्रांस और स्पेन के बीच में शो किया, पर हम जानते हैं कि उसमें फ्रांस और स्पेन के अलावा कुछ और नहीं है। उस इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो गया, इसलिए ऑफिसर्स ने उसे
सिक्योर्ड होटल रूम में रखा और बोला सुबह हम इंस्पेक्शन के बाद तुम्हें छोड़ देंगे। फुल सिक्योरिटी होने के बाद भी वो आदमी सुबह गायब था और रात भर सिक्योरिटी गार्ड्स ने नज़र बनाए रखा था, पर वो इतनी रहस्यमयी तरीके से कैसे भाग निकला। उसके साथ उसकी पासपोर्ट और लाइसेंस जो कि ऑफिसर्स के पास था वो भी गायब था। पर इस इंसिडेंट को मीडिया कवरेज नहीं मिला। पर इस घटने के 35 साल बाद पब्लिश की गई 2 बुक्स, द डायरेक्टिव्स ऑफ पॉसिबिलिटीज और स्ट्रेंज बट ट्रू से पब्लिक को इस घटने के बारे में पता चला। मिस्टीरियस इंसिडेंट्स ऑफ टाइम स्लिप। अगर आप एक समय से दूसरे समय में अचानक शिफ्ट हो जाते हो तो इसे टाइम स्लिप कहते हैं। इसको बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। सिन नामक एक चोर 2006 में लिवरपूल इंग्लैंड की एक दुकान से कुछ चुरा कर भाग रहा था और उसके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। भागते भागते अचानक सिन के चेस्ट में पेन हुआ और वो कॉन्शियसनेस होते होते बचा, पर नीचे झुके हुए पूंछ से उसने जब सर उठाकर देखा तो उसे लगा कि वो दूसरी जगह पर आ गया है। सारे घर अलग दिख रहे थे और जो लोग भी थे वो भी पुराने कपड़े पहने हुए थे। सिक्योरिटी गार्ड भी गायब था। तो उसने दौड़ के पास की न्यूज़पेपर स्टोर में डेट देखा तो वो 1967 में था। मतलब वो 2006 से 1967 यानी 39 ईयर्स स्लिप कर गया था। वो सिक्योरिटी गार्ड भी कन्फ्यूज था। उसने बताया कि जब वो पीछा कर रहा था तो अचानक रास्ते में वो चोर गायब हो गया था। पर थ्योरी के अकॉर्डिंग सीन भागते टाइम 2006 से 1967 को स्लिप कर गया था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और आगे ही ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो।